हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका आज के स्पेशल फिजिक्स एपिसोड नंबर 104 में। अगर आप ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जैसे सुंदर पिचई, रघुराम राजन और नारायण मूर्ति से जाकर मिलोगे तो आपको पता चलेगा अपने स्कूल के दिनों में उन्हें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकर और उन्हें रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में अप्लाई होता देखकर कितना मजा आता था। मोर सो अगर आप इस साल IIT JEE एडवांस में क्वालिफाइड कैंडिडेट से जाकर पूछो कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आई बेट 10 में से 8 कैंडिडेट्स आपसे यही कहेंगे कि फिजिक्स इज माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। दुनिया के रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क ने भी अपने इस इंटरव्यू में कहा है कि वो हमेशा किसी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने के लिए और उसे सॉल्व करने के लिए फिजिक्स पर बेस्ड फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच की मदद लेते हैं और इस टेक्निक ने स्पेस एक्स जैसी कंपनी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे एक बात तो साफ है, फिजिक्स में ऐसा कुछ स्पेशल है जो इस सब्जेक्ट को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल और रिलेटेबल बनाता है, क्योंकि हमारे फिजिकल वर्ल्ड के सभी ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जितने छोटे हो या मिल्की वे गैलेक्सी और हमारे सोलर सिस्टम जितने बड़े, उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने वाला सब्जेक्ट फिजिक्स ही है। फंडामेंटली आप कह सकते हो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चलना शुरू करते हो, फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू द पिक्चर, जो एक ड्राइविंग फोर्स के जैसा काम करते हुए आपको आगे लेकर जाता है। इस तरह जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगना शुरू करता है तो उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन की मदद से डिटरमिन किया जा सकता है। आगे जब आप हमारे यूनिवर्स को बांधकर रखने वाले सुप्रीम पावर के बारे में जानना चाहो तो फिजिक्स आपको नेचर में एग्जिस्ट करने वाले 4 फंडामेंटल फोर्सेस से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिनके बारे में जानकर डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। एंड यू नो, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंतर्गत बर्नौलीज प्रिंसिपल जहां एक और हमें ये सिखाता है कि हवाई जहाज कैसे आसमान में उड़ान भरते हैं, वहीं दूसरी ओर हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें सबमरीन्स की मदद से हजारों फीट नीचे समुद्र तल के पास लेकर जा सकते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? आपको पता है, सन 1940 में अमेरिका का विशाल टैकोमा सस्पेंशन ब्रिज तेज हवा के चलने से ही वाइब्रेशंस के कारण कोलैप्स होकर नीचे गिर गया था। हाउ इज दैट पॉसिबल? एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहां के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने रेजोनेंस वाइब्रेशन वाली कंडीशन को फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए कंसीडर करना मिस कर दिया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा फिजिक्स के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को भी इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है। नेक्स्ट, हम इंसानों द्वारा कानों से सुनना और आंखों से देख पाना जैसी एबिलिटीज को आइडियली बायोलॉजी को एक्सप्लेन करना चाहिए, है कि नहीं? हाउएवर, साउंड वेव के प्रोपागेशन और कन्वर्जिंग लेंस द्वारा इमेज फॉर्मेशन प्रोसेस को समझे बिना ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर के फंक्शनिंग को समझ पाना इम्पॉसिबल है, और इसलिए बायोलॉजी को फिजिक्स के साथ मिलाकर बायोफिजिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, विच मेक्स फिजिक्स एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंगली, बिग बैंग और कॉस्मिक इन्फ्लेशन जैसी थ्योरीज की मदद से जहां फिजिक्स ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का एक कॉन्क्रीट आइडिया पूरी दुनिया के सामने रखा, वहीं दूसरी ओर थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी की मदद से फिजिक्स ने हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स जैसे पॉसिबल सिनेरियो के बारे में भी हमें पहले से ही वार्न करके रखा है। फिजिक्स ने हीट और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स की मदद से एसी और कूलर जैसे डिवाइसेस को इन्वेंट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई ही है, साथ ही इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन लेकर आने वाले इंटरनल कंबशन इंजन्स, थर्मोडायनेमिक साइकिल पर बेस्ड जिन 4 प्रोसेसेस को फॉलो करके हमारे गाड़ियों को पावर अप करते हैं, उसके बारे में भी हमें फिजिक्स नहीं बताया है। ये तो बात हुई फिजिक्स के उन लॉज और प्रिंसिपल्स की जिन्होंने एक से बढ़कर एक आविष्कारों की मदद से हमें
स्पेस तक की यात्रा करने के लिए सक्षम बना दिया है। इनके अलावा हमारे सोशियो कल्चरल बाउंड्रीज को पार करके सारी दुनिया को एक परिवार बनाने में भी फिजिक्स का रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है। हाउ एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे मैसेज सिग्नल्स स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करके दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान के साथ वीडियो कॉल करना तक पॉसिबल कर दिखाएंगे, थैंक्स टू ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जो फंडामेंटली लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना के बेसिस पर डिजाइन किए जाते हैं। एंड अनदर सरप्राइजिंग थिंग इज, जो मोबाइल फोन्स आज हमारी जिंदगी के अभिन्न अंग बन चुके हैं, उन्हें इतना ज्यादा स्मार्ट और वर्साटाइल बनाने के लिए करोड़ों ट्रांजिस्टर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इन ट्रांजिस्टर्स को बनाया कैसे जाता है? जी हाँ, रेत के कण से। एंड द क्रेडिट गोज टू फिजिक्स। और दोस्तों, फिजिक्स का काम यही नहीं खत्म होता। आने वाले समय में आप हवा में उड़कर चलने वाले मैग्लेव बुलेट ट्रेन्स, अल्ट्रा हाई प्रोसेसिंग पावर वाले क्वांटम कंप्यूटर्स और पार्किंग लॉट में खड़े खड़े चार्ज हो जाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस को एक्सपीरियंस करने वाले हो। फीलिंग एक्साइटेड? सेम हियर। आपने सुना होगा, हमारा सूरज जिसकी असीमित ऊर्जा से पूरी दुनिया चलती है, उसका पावर सोर्स कुछ और नहीं बल्कि सूरज के कोर में होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। ये जान के तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट हियर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन टू। इस छोटे से एटम के अंदर के टाइनी न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड एनर्जी को हार्नेस करके आज एटॉमिक बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब्स तक बना लिए गए हैं। और इसलिए फिजिक्स को सीखने के साथ हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि इट इज यूज्ड टू हेल्प द ह्यूमैनिटी एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखकर आपको फिजिक्स के बारे में और भी ज़्यादा जानने और सीखने का मन कर रहा होगा। एंड फॉर दैट आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी आर पोस्टिंग एवरी संडे। और इसी के साथ आज हमारे हैप्पी लर्निंग सीरीज का दूसरा साल भी पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट थ्रू आउट, जिसके कारण हम इस रोमांचक सफर पर निकल पड़े हैं। इससे पहले कि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊं, लेट्स रैप इट अप एज यूजुअल। कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।